आज हम एनएससी के अनलिस्टेड शेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों इसकी प्राइस में इतनी तूफानी तेजी आई है, क्यों हर किसी को एनएससी का शेयर आईपीओ आने से पहले खरीदना है, और जो ये तेजी है, जो भाव अभी मार्केट में चल रहे हैं, क्या सच में ये रियलिस्टिक प्राइस है या फिर ये फेक प्राइस है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि एनएससी या बीएससी दोनों में से किसका शेयर सस्ता है, किसका मार्केट कैप ज्यादा है, किसके पास बिजनेस ज्यादा बड़ा है। तमाम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट में, अनलिस्टेड शेयर्स में या फिर आईपीओ इन्वेस्टिंग में काम करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनएससी एग्जैक्टली है क्या। इंडिया में दो ही पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है जो इक्विटी मार्केट का काम करते हैं, जिसमें बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ और 1994 से अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका जो उद्देश्य है वो इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट, ऑटोमेटेड और फास्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम। अब समझते हैं एनएससी काम क्या करता है। तो एनएससी पर हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। साथ ही साथ एनएससी का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस के आधार पर डिसाइड होता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये जो निफ्टी 50 है, ये इंडिया के करंट स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन है उसको दर्शाता है। वहीं बीएससी का जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स कहा जाता है। किन किन प्रोडक्ट्स में एनएससी डील करता है, तो अगर देखें तो इक्विटी शेयर्स में डील करती है, डेरिवेटिव्स में डील करती है, साथ ही साथ डिबेंचर्स में डील करती है, ईटीएफ में डील करती है और म्यूचुअल फंड्स में डील करती है। अब एनएससी महत्वपूर्ण क्यों है ये समझ लेते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो बीएससी से भी बड़ा है, पूरी तरीके से डिजिटल ट्रैक और ट्रांसपेरेंट स्टॉक एक्सचेंज है। ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी भरपूर मिलती है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए फुल्ली सिक्योर्ड स्टॉक एक्सचेंज है। अब बात आती है एनएससी के शेयर प्राइस की। तो एनएससी के शेयर ने मई 2025 मतलब जस्ट लास्ट मंथ, आज 3 तारीख है, मतलब पिछले महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ भी कवर नहीं हुआ है, और 1600 रुपए से शेयर 2400 रुपए के भाव पे आज ट्रेड कर रहा है। इसकी अगर तेजी देखें तो 50% से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक में एक महीने में आ चुकी। अब इसकी कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो 1 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। कुल शेयर की अगर बात करें तो 247.50 करोड़ शेयर जो है मार्केट में इसके अवेलेबल है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 5,84,100 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो चुका है। पीई रेशियो की बात करें 70.32 का पीई रेशियो है। ईपीएस की बात करें 33.56 का है। आरओई की बात की जाए तो 46% का इसका आरओई है। अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में एनएससी ने 16,433.61 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% ज्यादा है। अगर इसका पिछले 5 साल का सीएजीआर देखें तो 33.33% का इसका परफॉर्मेंस है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करके देखते हैं बीएससी के शेयर में और एनएससी के शेयर में। बीएससी और एनएससी शेयर प्राइस की बात करें तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2700 रुपए के आसपास का भाव जो है, 2674 रुपए का भाव वो बीएससी का शेयर का है, और 2430 रुपए का भाव एनएससी के शेयर का है। 2 रुपए फेस वैल्यू बीएससी के शेयर की है, 1 रुपए फेस वैल्यू एनएससी के शेयर की। कुल शेयर बीएससी के जो है 41.2 करोड़ शेयर्स है, यानी 412 मिलियंस। वहीं अगर एनएससी के शेयर्स की बात करें तो 247.50 करोड़ यानी कि 2475 मिलियन शेयर्स जो है वो एनएससी के मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट कैप की बात की जाए तो बीएससी का मार्केट कैप 1,08,599 करोड़ का है। वहीं बीएससी के तुलना में एनएससी का मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 5 गुना है, 5,84,100 करोड़ का। बीएससी का अगर ईपीएस देखें तो 81.01 का है, एनएससी का ईपीएस देखें 33.56 का है। पी रेशियो की बात करें तो 81.91 का पी बीएससी का है, 70.32 का एनएससी का पी है। मतलब पी के मामले में तो एनएससी अभी भी सस्ता लगता है, फेस वैल्यू के हिसाब से भी सस्ता लगता है। बीएससी ने अभी जस्ट बोनस किया है, मतलब 1 शेयर के बदले 3 शेयर कर दिए हैं। पीबी रेशियो की बात करें तो 24.55 का पीबी रेशियो है, 21.10 का एनएससी का पीबी रेशियो है। बुक वैल्यू की बात किया है 276.89 की बीएससी की बुक वैल्यू है, 111.87 की एनएससी की बुक वैल्यू है। आरओई की बात की जाए तो 29.68 का आरओई बीएससी का है, 46 का एनएससी का है, और दोनों ही कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है।
इन पर कोई भी डेब्ट नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ देखें कि हमने ये पूरा कंपैरिजन देखा कि बीएससी और एनएससी के फाइनेंशियली जो पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल थे उनको कंपेयर करके देखा तो एनएससी का शेयर अभी भी सस्ता लगता है। अब एनएससी काफी लंबे समय से जो है आईपीओ की प्रतीक्षा कर रहा है, सेबी से बातचीत चल रही है और कुछ शर्तों के आधार पर इसको मंजूरी भी मिल सकती है और आने वाले समय में हो सकता है कि एनएससी का आईपीओ जल्दी मार्केट में हमें देखने को मिले। अब एक बार हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं कि एनएससी और बीएससी के शेयर्स में क्या रिस्क है। तो एनएससी के शेयर की बात की जाए तो ये लिस्टेड नहीं है, वहीं बीएससी का शेयर लिस्टेड है। अब लिस्टेड नहीं होने के कारण हमें जब एनएससी का शेयर लिस्टेड नहीं है तो उसको बेचने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब हमें उसे बायर ढूंढना पड़ेगा। और तीसरी बात कि यहाँ पर जो है कीमतें अनरेगुलेटेड है, बायर और सेलर की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस डिसाइड होती है, जबकि बीएससी लिस्टेड शेयर है तो यहाँ पर लिक्विडिटी का भरपूर है, आप कभी भी बेच के एग्जिट ले सकते हो। अब वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन अनसर्टेनिटी, तो अनलिस्टेड शेयर की वैल्यूएशन जो है स्पेक्युलेटिव होती है। 2400 के आसपास एनएससी के अनलिस्टेड शेयर की कीमत है, लेकिन ये कंपनी वास्तविक में इंट्रिंसिक वैल्यू दर्शाती है या नहीं इसका हमें पता जब ये शेयर लिस्ट होगा तभी चल पाएगा, तब तक हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे। लेक ऑफ रेगुलर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, अब जब कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसे क्वार्टरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल अपडेट्स शो करना कंपलसरी है। वहीं अगर हम बात करें कि कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे रेगुलरली अपने फाइनेंशियल शो करना कंपलसरी नहीं, तो इसके कारण निवेशकों के पास एनएससी के शेयर की जो है सीमित जानकारी होती है। बीएससी के फाइनेंशियल्स पूरे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। आईपीओ डिले होने की रिस्क बिल्कुल है, कई साल से एनएससी का आईपीओ आ रहा है और डिले होता जा रहा है, अभी भी कोई गारंटी या कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। हाँ, उम्मीद अभी बड़ी है कि एनएससी का आईपीओ बहुत जल्द आ सकता है, ये एक और रिस्क हो गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आईपीओ अगर नहीं आता है तो अभी जो ये 2500 रुपए का शेयर है, अगर सेबी का फिर कोई से डंडा आता है तो ये जो अभी 2500 रुपए 2400 रुपए में एनएससी ट्रेड कर रहा है, ये हो सकता है कि फिर हमें सेल करने के लिए 2300 2200 या 2100 रुपए में भी बेचना पड़ सकता है, तो यहाँ पर ये रिस्क है ही। वैल्यूएशन रिस्क है पोस्ट आईपीओ के बाद, किसी भी कंपनी का आईपीओ आने के बाद ही उस कंपनी के शेयर की एक्चुअल मार्केट वैल्यू डिसाइड हो। ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद अभी जो 2400 रुपए में आप शेयर खरीद रहे हो, आईपीओ इसका 2500 पे आए, 2600 पे आए या 3000 पे आए या 2200 पे आए और लिस्टिंग के बाद ये 2000 भी हो जाए, तो ये रिस्क आपके साथ बनी रहेगी। अब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आपको बीएससी का शेयर ज्यादा बेनिफिशियल है या एनएससी का। तो लिक्विडिटी की बात करें अगर हम कंपैरेटिवली तो एनएससी में लिक्विडिटी कम है शेयर वाइज, बीएससी में भरपूर लिक्विडिटी मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी एनएससी में जो है सीमित है, बीएससी में रेगुलेटेड है और पब्लिक डिस्क्लोजर में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में इसकी सारी डिटेल अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। वैल्यूएशन रिस्क जो है स्पेक्युलेटिव है और बीएससी का अगर शेयर देखें हम तो ये ओवर वैल्यूड दिखता है क्योंकि 80 से ऊपर का पीई इसका चल रहा है। ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो बीएससी के तुलना में एनएससी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है क्योंकि मार्केट शेयर 78% के आसपास है इसका। अब एग्जिट रूट की बात करें कि भाई एनएससी में एग्जिट आसान है या बीएससी में, तो फिलहाल तो बीएससी में एग्जिट आसान है, जब भी मेरी मर्जी होगी, अभी मर्जी है तो अभी मैं शेयर उसका सेल कर सकता हूं। पर वहीं एनएससी की अगर बात करूं तो एनएससी में मुझे टाइम लगेगा अगर जब तक मुझे बायर नहीं मिलेगा। अब दोस्तों रिस्क हमने समझ लिया, सारा कंपैरिजन समझ लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, इस कंपनी दोनों कंपनी का कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देख लिया। अब बात आती है कि हमें एनएससी में निवेश करना चाहिए या बीएससी। बीएससी का शेयर पर्सनली मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से देखे तो अगर हम इसका जो बोनस नहीं आया था उसके हिसाब से देखें कि बोनस के पहले की प्राइस, तो आज की प्राइस को अगर बोनस की प्राइस से कैलकुलेट करूं तो 8000 के आसपास की इसकी प्राइस बनती है, 8100 के। तो यहाँ पर बीएससी का शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू, एनएससी के शेयर की बीएससी के शेयर के 2 रुपए फेस वैल्यू, तो 2 रुपए फेस वैल्यू मतलब 40,000 के आसपास की मोटी मोटी वैल्यू बनती है बीएससी के शेयर की, और एनएससी के शेयर की वैल्यू बनती है 24,000 के आसपास। इस कंपैरिजन में तो एनएससी का शेयर सस्ता दिखता है, बीएससी का शेयर महंगा दिखता है। अब करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है, एनएससी के शेयर में जाना है नहीं जाना है, बीएससी के शेयर में जाना है नहीं जाना है, वो आपको डिसाइड करना है। मेरे पास जो डेटा जो रिसर्च अवेलेबल थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके बेनिफिशियल हो, आपके फायदे का हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों साथ ही साथ आप अभी तक वीडियो देखते हैं, पसंद आता है नहीं आता है पता नहीं चलता, तो आप अगर नहीं भी पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने इस वीडियो में एक खामी रखी, ताकि जो कोई अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें वो खामी दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा
हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। करना क्या है वो आपके डिसाइड करना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।